In the previous video, we learned what strings are and how Python stores text. But today, we are going to answer a very interesting question. Suppose I have a word Python as shown in front of you in the slide. And can I print only the letter T or the letter P or any of the character in that whole word or text? Can I print just one character out of it? Or maybe the last character only? Is that even possible? The answer is yes. And the concept that makes this possible is called string indexing. So now let's understand it from scratch. Now see, if you have a text or a word or a string Python, imagine this word is written inside Python. How do you think Python sees this as one word? Like आप सोचिए कि अगर आपने ये वर्ड एक टेक्स्ट की तरह एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर करा पाइथन के अंदर, तो पाइथन इसको एक कैसे देखेगा? क्या ये उसको एक पूरे टेक्स्ट की तरह देखेगा, पूरे एक सिंगल वर्ड की तरह देखेगा? लेकिन नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन ऐसा नहीं करता. पाइथन ट्रीट्स एवरी सिंगल कैरेक्टर सेपरेटली. हर एक कैरेक्टर को सेपरेटली ट्रीट करा जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर. एक वर्ड को एक जैसे हम लिखते हैं, हम सोचते हैं पाइथन है, कंप्लीटली ऐसे कंसीडर नहीं किया जाता पाइथन के अंदर. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हर एक पूरे टेक्स्ट के अंदर पूरे टेक्स्ट को ब्रेक किया जाता है इन ईच कैरेक्टर एंड दैट इज स्टोर्ड इन एंड एवरी कैरेक्टर हैज़ इट्स ओन पोजीशन. हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग पोजीशन होती है. लाइक एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन एड्रेस. जैसे हर एक घर का अपना एक अलग यूनिक एड्रेस होता है, ऐसे ही हर एक कैरेक्टर का टेक्स्ट के अंदर अपना एक एड्रेस होता है. पी का अलग एड्रेस है, वाई का अलग, टी का अलग, एच का अलग, ओ का अलग एंड एन का अलग. नाउ सी, इफ एवरी कैरेक्टर हैज़ एन एड्रेस देन पाइथन कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी कैरेक्टर यूजिंग द एड्रेस. अगर आपको किसी के घर का एड्रेस पता है तो आप उसके घर तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हो. किसी के घर का एड्रेस आप सीधा गूगल मैप पे डालोगे या फिर आप किसी से पूछोगे आसपास के लोगों से और वहां तक आप पहुंच सकते हो. तो दैट इज हाउ एग्जैक्टली दैट एड्रेस इन पाइथन इज कॉल्ड अ इंडेक्स. उस एड्रेस को ही पाइथन के अंदर इंडेक्स कहा जाता है. नाउ आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नेम आई एम टाइपिंग हियर द सेम वर्ड पाइथन एंड आई एम प्रिंटिंग नेम. नाउ सी, एज सून एज आई प्रिंट दिस इट शोज पाइथन. नो प्रॉब्लम टिल येट. बट कैन वी प्रिंट ओनली द फर्स्ट लेटर? मुझे केवल पी को प्रिंट करना है. क्या मैं ये कर सकता हूँ? Now here comes the most important rule. So in Python, the indexing, the counting of the indexing, or you can say the counting of the address starts from zero. हम एड्रेस नहीं कहेंगे, एड्रेस का ही एक दूसरा नाम है. रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हम उसे एड्रेस कहते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर अगर बात करें तो उसे इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं. तो इंडेक्सिंग की अगर काउंटिंग स्टार्ट करें, इफ वी स्टार्ट काउंटिंग इन पाइथन, द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, नॉट फ्रॉम वन. अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम वन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग की पोजीशन जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है. नाउ पॉइंट वन बाय वन देखते हैं. अभी कुछ कोड नहीं लिखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, अपने ब्रेन में सॉल्व करते हैं. पी से स्टार्ट करते हैं, जीरो से इंडेक्स चालू है तो पी जीरो पे आ गया, जीरो पोजीशन पे, वाई आ गया वन पे, टी आ गया टू पे, एच आ गया थ्री पे, ओ आ गया फोर पे, एन आ गया फाइव पे, एंड सो ऑन इफ यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ टेक्स्ट. सो नाउ आई विल बी प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर वन बाय वन एंड नाउ यू विल सी व्हाट सिंटेक्स एक्चुअली वी यूज टू प्रिंट दिस. First, the print function, exactly, you know about it. Then the variable name, you know this also. Then you have to use a square bracket. And then you have to write the position of the character that you have to fetch, that you want to fetch. I'm writing as 0. Now here, I would run this and you see what's the output and then we will discuss about it. And see, I've run this and you can see the output is PYTHON. Each character is displayed, is printed individually, separately at each time when I call it by its position. मैंने जीरो पोजीशन को बुलाया तो पी आया, मैंने वन को बुलाया वाई आया, टू को बुलाया टी आया, एंड सो ऑन अप टू 5. नाउ अंडरस्टैंड, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स वी राइट द इंडेक्स नंबर ऑफ द कैरेक्टर वी वांट. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर लिखते हैं, वो पोजीशन नंबर लिखते हैं जिस कैरेक्टर को हम चाहते हैं फेच करना, जिस कैरेक्टर को हम एज आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हैं. And rest everything is same. You know about this syntax. You need print function for the output. You need the variable name. Just after the variable name, you just have to use the square brackets to fetch out the characters one by one. आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कैरेक्टर को फेच आउट कर सकते हैं बाय डिस्प्लेइंग बाय टाइपिंग इट्स पोजीशन. नाउ सपोज आई ओनली वांट द लास्ट कैरेक्टर. क्या हो, अभी हमने देखा कि हम ईच कैरेक्टर को वन बाय वन कैसे फेच आउट कर सकते हैं, कैसे इंडिविजुअली प्रिंट कर सकते हैं. वो हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट सीखा. मतलब जीरो से टू इन्फिनिटी टू एनी नंबर अप टिल द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दैट टेक्स्ट और दैट स्ट्रिंग. ये तो हमने सीख लिया, लेकिन मान लो कि हमें लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे. सो डू आई ऑलवेज हैव टू काउंट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या मुझे हर बार बिगिनिंग से काउंट करना पड़ेगा लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए? देखिए, एक तो सिंपल तरीका ये है कि मैंने काउंट करा 0 1 2 3 4 5 एंड एन जो है 5 पोजीशन पे आ रहा है, तो मैंने 5 इंडेक्स दिया, पोजीशन नंबर दिया, तो एन वहाँ से प्रिंट हो जाएगा, लास्ट कैरेक्टर वहाँ से प्रिंट हो जाएगा. बट हम प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने कोड को मोर एफिशिएंट कैसे बना सकें.
देखिए कोड तो काफ़ी लोग लिख सकते हैं, लेकिन जब आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप सीखते हैं कि आप अपने कोड को एक एफिशिएंट वे में, एक ऑप्टिमाइज वे में कैसे लिख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट भी मिल जाए। सो नाउ पाइथन gives us another amazing feature called negative indexing. Python के पास एक another concept है inside that indexing only, that is known as negative indexing. जो अभी तक हमने पढ़ा वो था positive indexing, जो कि हम left to right कर रहे थे, लेकिन अब आता है negative indexing. Positive indexing moves from left to right, but negative indexing moves from right to left. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पीछे से बैकवर्ड पोजीशन से आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं कैरेक्टर्स को. So see, as soon as I run it, you can see here it is printing the text Python in opposite, or you can say in like उल्टे तरीके से प्रिंट कर रहा है, बैकवर्ड साइड से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ रहा है. अभी तक हमने सीखा था लेफ्ट टू राइट सीखा था, अब ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है. अब देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग बिकम्स एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अभी तो आपको लग रहा होगा कि इसका क्या यूज़ है, जब हम लेफ्ट टू राइट ही प्रिंट कर सकते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट प्रिंट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, मतलब इसका एग्जैक्टली रियल लाइफ एडवांटेज क्या है. देखिए जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट की या स्ट्रिंग की कभी भी, मतलब आप जब बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता नहीं होती हर बार, तो उस केस में आप नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं. मतलब इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक, अगर आपको किसी स्ट्रिंग का आपको लेंथ नहीं पता तो आप उसे लेफ्ट टू राइट कैसे प्रिंट करेंगे, आप उसे काउंट कैसे करेंगे. और मान लीजिए आपको लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, जब आपको उसकी टोटल लेंथ ही नहीं पता तो आप उसे काउंट कैसे कर पाएंगे. इस केस में आप सीधा -1 टाइप करेंगे तो वो सीधा लास्ट कैरेक्टर पर जाएगा और सीधा उसको प्रिंट कर देगा. लेट्स सी वेयर इंडेक्सिंग इज एक्चुअली यूजफुल. अब देखिए कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिटी वेरिएबल नेम जिसके अंदर हमने दिल्ली को स्टोर करा. कैन आई प्रिंट ओनली डी? येस वी कैन, दैट्स ऑल वी अंडरस्टूड टिल नाउ. हम डी को प्रिंट कर सकते हैं, हम ई को प्रिंट कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं. वो कैसे, हमने उसका पोजीशन नंबर दिया, उसका इंडेक्स नंबर दिया, हमने डी को प्रिंट कर लिया, 0 देके हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा और डी प्रिंट हो गया. नाउ अब डी को प्रिंट करने का अब हम क्या कहते हैं, अब लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं. हम आई को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एक प्रिंट करने का तरीका हो गया, हम काउंटिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट, काउंटिंग शॉर्ट कर देते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन टू द लास्ट, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स, 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4. सो हम देखते हैं कि 4th पोजीशन पे 4th इंडेक्स नंबर पे हमारा आई आ रहा है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिख सकते हैं, आई आ जाएगा, आई मिल जाएगा हमें. लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पता, फिलहाल तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है डेली की, लेकिन अगर हमें नहीं पता स्ट्रिंग की लेंथ तो हम कैसे प्रिंट करें लास्ट कैरेक्टर को. तो हम क्या कर रहे हैं, -1 लिख रहे हैं उसकी जगह, मतलब पीछे से काउंट कर रहे हैं, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं. जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, मतलब जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग में देखेंगे तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग में देखते हैं तो -1 से ही स्टार्ट होती है. सो -1 हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिया तो लास्ट कैरेक्टर आई प्रिंट हो गया. सेम वी आर एग्जांपल ऑफ email ID, that is john@email.com. So we are printing the first character, that is the 0th position, 0th index number, so that is J. We are writing 0 inside that square bracket and J is being printed. In real applications indexing helps access specific characters whenever required. देखिए कई बार हमें, मतलब बहुत बार रियल एप्लीकेशंस जब हम बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं कुछ रियल प्रोग्राम्स, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ कैरेक्टर्स की, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की. ये नहीं है कि हम एंटायर टेक्स्ट को, एंटायर स्ट्रिंग को हर बार यूज़ कर रहे हैं. कभी कभार हम डीबग कर रहे होते हैं, कभी कभार हमें प्रोग्राम में आगे की तरफ कुछ फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हमें उस स्ट्रिंग्स का कुछ हिस्सा यूज़ करना होता है, कंप्लीट स्ट्रिंग यूज़ नहीं करनी होती. कुछ कंडीशंस लगा रहे होते हैं, कुछ लूप्स लगा रहे होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे. तो उस केस में हमें ज़रूर कभी कभार स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उस टाइम पर काम आता है ये कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग का, चाहे वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो या नेगेटिव इंडेक्सिंग हो. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई ट्राई टू एक्सेस समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट. अगर मैं कुछ एक्सेस करना चाहूँ जो एग्जिस्ट ही ना करता हो तो क्या होगा, क्या पाइथन कुछ भी वैल्यू देगा या फिर पाइथन एरर देगा, या क्या होगा एग्जैक्टली. नाउ लेट्स सी. नाउ आई एम प्रिंटिंग समथिंग, देन यू टेल मी. नाउ सी आई एम रनिंग दिस, इट शोज एन एरर, इट शोज एन इंडेक्स एरर, यू कैन सी हियर क्लियरली, print name 10, it shows an error, index error, string index out of range. So what does that mean? Python says there is no character at index 10, so it throws an error. Python कह रहा है कि इंडेक्स नंबर जो आपने दिया है वो पोजीशन नंबर पे कोई भी कैरेक्टर नहीं है, वो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वेरिएबल नेम के लिए जो इसके अंदर डेटा स्टोर्ड है. तो इसलिए उसने एक एरर दिया, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. हम देख सकते हैं कि पाइथन के अंदर अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5, सो 5th इंडेक्स नंबर तक, यानी कि टोटल जो कैरेक्टर लेंथ है वो 6 है, 0 से 5 तक 6 कैरेक्टर लेंथ है, तो 10th पोजीशन पे कैसे जा सकता है वो, 10th पोजीशन पे कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने एरर दिया. ऑलवेज रिमेंबर, पाइथन वोंट क्रिएट कैरेक्टर्स दैट डोंट एग्जिस्ट. पाइथन कोई भी आपको गार्बेज वैल्यू या कुछ भी नहीं देगा, अगर कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो डायरेक्ट वो एक एरर थ्रो करेगा, इंडेक्स एरर. नाउ रिमेंबर अ ट्रिक ऑलवेज, बिफोर एक्सेसिंग एनी इंडेक्स always think one thing, does this position actually exist? Always ask a question in your mind that does this position actually exist before you run this, or before you ask the Python to fetch out this position. You must know that does this position actually exist. क्योंकि अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को फैच आउट कर रहे हैं किसी पोजीशन से जो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो पाइथन एक एरर देगा. तो हमेशा आपने सवाल पूछिए, आप मन में अपने काउंट कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाके,
और आप स्ट्रिंग को देख के भी पहचान सकते हैं इतना तो, अगर आप देख के पहचान पा रहे हैं कि पाइथन को पढ़ के और 10th पोजीशन नंबर कैसे हो सकती है, ये तो 5-6 कैरेक्टर्स हैं, 10th पोजीशन पे आप कैसे जा सकते हैं, तो वो एरर देगा. सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज इंडेक्सिंग. What index does Python start from? Python start from index number 0, and indexing is always being fetched or used within that square brackets, or those index numbers are always written in those square brackets. तभी हम indexing के concept को use कर सकते हैं. What is the last negative index? -1. जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट से, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन जो होती है, उसका इंडेक्स नंबर जो होता है वो होता है 0. लेकिन हम जब लास्ट से बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, लास्ट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो लेकिन तो वो होता है -1. -1 से स्टार्ट होता है. सो लेफ्ट टू राइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट टू लेफ्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम -1. जस्ट रिमेंबर लाइक पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग. पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए मेरा 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव के लिए -1 से. नेगेटिव मतलब माइनस. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.